हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन कीड़ा बुक टू ब्रेन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और हमारी पहली क्लास जो थी वो हमारी टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पे थी और हमने कल ही से प्रीवियस क्लास से ही जो है हमने टेंस हमारे स्टार्ट कर दिए थे और हमारा पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे टेंस के नेक्स्ट जो हमारे रूल्स हैं और जो भी हमारे आने वाली क्लासेस में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी उसके बिहाफ में मैंने कुछ यहाँ पे सीरीज़ डिज़ाइन की हुई है। तो हमारी टेंस की दूसरी क्लास है। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करेंगे और कुछ आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और दोनों के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे आपको फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पेन कॉपी लेकर बैठना है और हो सके तो आपको नोट करना है और अगर आप नोट नहीं कर सकते हो तो आपको एटलीस्ट कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना है अपने पास, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको इस नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या जो भी मेरे वीडियोस हैं इन्हें मैंने बेसिकली जो है सारी चीज़ों को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है आपको रिकॉर्ड करके देने की जो है कोशिश की है। और यदि आपको ये कोर्स अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये जो चार यहाँ पे जो कॉलम दिख रहे हैं, एक्चुअली ये जो फर्स्ट वाला है ये है अफर्मेटिव का, ये है नेगेटिव का, और ये इंटेरोगेटिव का है और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। वैसे तो अगर आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म को, टेबल को देखकर ही जो है समझ गए होंगे, लेकिन मेरा ऑडियो थोड़ा सा इसको इन्हेंस करेगा, एलेबरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन कौन सी आपकी वर्ब आती हैं। देखिए, एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ, जैसे कि आपके जो 12 टेंस होते हैं उन 12 टेंस में सिर्फ आपके 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब चेंज होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना V1 V5, फिर यहाँ V1 है, फिर यहाँ V1 है, फिर यहाँ V1 है। तो ऐसा सिर्फ 2 टेंस में होगा, एक तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ही रीड्स अ बुक, फिर यहाँ पे उसका नेगेटिव लिखा हुआ है ही डजंट रीड अ बुक। लेकिन देखो यहाँ पे वर्ब आपकी फिफ्थ फॉर्म से कहाँ पहुँच गई, आपकी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका फिफ्थ फॉर्म होता है वो कोई स्पेशल फॉर्म नहीं होता, बस आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, इतना है, बस इतना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बन गया नेगेटिव, आपने डू एंड डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, बट यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू और डज आ गई। ठीक है, जो चीज़ है नहीं और वो आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं हिडन हेल्पिंग वर्ब। इसलिए डू डज और डिड को हम बोलते हैं हिडन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डू और डज यूज़ होगा क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा डू एंड डज हमारे यहाँ पे हिडन हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करेगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे यू राइट अ स्टोरी, यहाँ पे लिखा है यू डोंट राइट अ स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था इसलिए यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा, वैसे भी यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको पता होगा कि हम जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डज़ ही रीड अ बुक। ठीक है, तो डज़ ही रीड अ बुक ये यहाँ से आया, देखो आपको मैंने जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे रिलेट कर पाओगे आप, दैट इज़ डज़ ही रीड अ बुक, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था। फिफ्थ फॉर्म का क्या किस में चेंज हो गया, आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में, और जो आपका एस या एस था ना उसके कारण यहाँ पे डू और डज में से यहाँ पे डज क्या आ गया, आपका इस सेंटेंस में आगे आ गया। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या लिखा है, राइट,
और राइट क्या है आपका यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, डू आ गया। तो यू राइट अ स्टोरी का जो इंटेरोगेटिव है वो क्या बन गया आपका, डू यू राइट अ स्टोरी। क्लियर एवरीवन। चलिए, यदि कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चाहता हूँ कि सबके पास नोटिफिकेशन पहुँचे इस बात का, ठीक है, कि आपकी जो वीडियोस की सीरीज़ चल रही है सभी को मिल पाए ये चीज़ टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है वो है आपका इंटेरोगेटिव, लेकिन उसको नेगेटिव ही बनाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सेम यहाँ पे डज आ गया, यहाँ पे ही आ गया, और रीड अ बुक, बस छोटा सा यहाँ पे चेंज ये किया है कि सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे नॉट प्लेस किया है। देखो, डज ही नॉट रीड अ बुक, डू यू नॉट राइट अ स्टोरी, क्या तुम एक बुक नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम एक स्टोरी नहीं लिख रहे हो, ओके, क्या तुम एक कहानी नहीं लिखते हो, सॉरी मैंने लिख रहे हो मैंने बोल दिया यहाँ पे, एक्चुअली उसको बोलना चाहिए था क्या तुम एक बुक नहीं पढ़ते हो, क्या तुम एक स्टोरी नहीं लिखते हो, राइट, ओके, ये चीज़। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग वगैरह मैं पढ़ाऊँगा आपको कभी क्लास वगैरह में, आगे हमारी आने वाली क्लास वगैरह होंगी तब बताऊँगा। तो ये जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनते हैं ना, ये उसी के लिए ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया इनका स्ट्रक्चर और बेसिक आपके यहाँ पे सेंटेंसेस। चलिए, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रीवियस वीडियो का जो पार्ट था ना वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा टेंस है, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ सभी को, ऑलमोस्ट आप में से कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ मेरे इक्वल होंगे, कुछ मुझसे जो है छोटे होंगे। तो कभी भी आप जब किसी चीज़ को पढ़िएगा तो उसको बहुत अच्छे से क्रिएट करिएगा, या हो सके तो जितना हो सके चीज़ों को आप एक बार में ही पहले के पहले जो है क्लियर करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैंने आपको आई यू वी दे या नाउन प्रोनाउन भले ही नहीं पढ़ाए हों, लेकिन आपने ये एटलीस्ट इतना पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट जो है आपके कैसे होते हैं, या तो नाउन होते हैं या क्या होते हैं आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो मैंने इन सारे के सारे नाउन्स और प्रोनाउंस को एक एफिलिएट फॉर्म में यहाँ पे कंडेंस्ड करके बताया हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आपके इनके साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा, आपका आर लगेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मुझे पता है कि आपको इतना तो पता होगा, बट मैं आपको अभी नहीं, मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप वहाँ पे नोट डाउन करें या जो भी आप स्क्रीनशॉट लें उसके बिहाफ में। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है ही शेट, या सिंगुलर नाउन के साथ आपका एज आता है, और आई के साथ तो सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे एम आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब आता है आपका यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव, फिर मैंने नेगेटिव लिया, फिर मैंने उससे इंटेरोगेटिव बनाया, और फिर जैसे कि आपको एरो से शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे एरो भी लगाए हुए हैं, देख पा रहे हैं अगर आप, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और ये इनके क्या है स्ट्रक्चर है। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये तो बात करना ही भूल गए, मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखो आपकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी, हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पे इज़, एम और आर है, और यहाँ पे मैंने सेंटर में लिखा हुआ है V4, दैट इज़ यहाँ पे क्या है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्या लगेगा आपका यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म अप्लाई होगा, चाहे आपका सेंटेंस कोई भी हो। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि दो टेंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके टेंस में वैन वर्ब का एक ही फॉर्म कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका दैट इज़ V4, जो आपका V4 है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आपका ING फॉर्म होता है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, मेन वर्ब हमारी V4 यहाँ पे यूज़ होती है। नेगेटिव यूज़ करते हैं तो इज एम आर, उसके बाद नॉट यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लीजिए आप, फिर सब्जेक्ट को पुट कर दीजिए V4 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने बताया ना, इंटेरोगेटिव को ही नेगेटिव बना लो आप। तो आपको करना क्या है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद आपको नोट पुट कर देना यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे नोट लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे IsAmR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या बन गया आपका यहाँ पे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर? चलिए, जहाँ तक मुझे ओके मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं भी कोई भी आपको फ़ॉन्ट वगैरह कुछ अगर छोटे लग रहे होंगे तो आप थोड़ा सा क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिएगा, तो उसमें फ़ॉन्ट आपको क्लियर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के साथ साथ मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिए हैं एग्जांपल के पर्पस पे। स्ट्रक्चर तो हमने प्रीवियस उसमें कर ही लिए थे कंसर्न। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, आई एम टीचिंग दैम, कि मैं जो है एक बुक पढ़ रहा हूँ, लड़कियाँ जो हॉकी खेल रही हैं, आई एम टीचिंग दैम, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। ये आपका बन गया अफर्मेटिव, दैट इज़ योर अफर्मेटिव। उसके बाद इसमें मैंने नॉट लगा दिया, सिंपल, तो क्या बन गया आपका यहाँ पे, दैट इज़ नेगेटिव। क्या हो गया आपका यहाँ पे, नेगेटिव। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये आपके IsAmR पहले लग गए हैं, उसके बाद नॉट लगा दिया है, उसके बाद मेन वर्ब का NG फॉर्म है, दैट इज़ फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपके दो स्क्रीनशॉट में देखिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों से आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स पे। देखिए, कॉन्टिन्यूस का एक रूल ये है, सबसे पहले तो सेंटेंस का आपको एक सेंस समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने बोला अभी कि शी इज़ सिंगिंग, तो वो अभी फ़िलहाल में क्या कर रही है। ठीक है, जो पहला यहाँ पे रूल्स है वो यही है, उसका पर्पज़ अभी पढ़ के बताऊँगा मैं आपको। जैसे लिखा है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो, जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो, मतलब कि सेंस अब का निकले कि अब क्या कर रहे हो आप। नाउ, यहाँ पे लिखा है नाउ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो अभी क्या कर रहे हो आप, अब क्या कर रहे हो, राइट। ओके, वहाँ पे क्या है, आप कॉन्टिन्यूस प्लेस करते हो। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, अभी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं वो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भले ही आप उस टाइम नहीं कर रहे हो, लेकिन ड्यूरेशन ऐसी हो आपकी कि आप वो टाइम वो चीज़ कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना, मैंने कुछ बोला जो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा, अभी दिखता हूँ। जैसे मैंने बोला, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। मैं भले ही अभी, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं अभी वो चीज़ भले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी चीज़ कंटिन्यू है। मैं कोई नोवेल पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, या कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो आपके सामने जब मेरी बात हो रही है तब तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उस टाइम में मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो क्या है आपकी, वो चीज़ कंटिन्यू है। तब मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। ये सेंटेंस को एलेबरेट करने के लिए है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है आपका। ठीक है, ओके। चलिए, थर्ड आपका जो है वो ये है कि जैसे कोई चीज़ होती हैं जो पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं, है ना, पहले से ही जो है आपकी निश्चित है कि ये तो होनी है, राइट, ये तो होना ही है। तो जो चीज़ होना ही है उनके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ फिक्स्ड हो जाए कि भाई हमें जो है आज रात ये काम करना है, कल हमें यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। जैसे कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, कि आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं, आज रात मूवी देखने जा रहे हैं। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल जो है कल आ रहे हैं। अब उनकी ट्रेन ही है, वो ट्रेन में बैठ गए, कल सुबह आ जाएंगे या कल आ ही जाएंगे, तो कल आ रहे हैं वो, है ना, ये फिक्स है ना, ये चीज़ दैट इज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, कि मतलब पहले से ही जो चीज़ आपकी हो जाए फिक्स्ड, उसमें क्या लगाते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो है एग्जाम्पल्स और हमारे जो
क्वेश्चंस हैं, कुछ और इन्हेंस हों, कुछ और बढ़े। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। और यदि आपको मेरी कोई अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताएं, कोई सजेशन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।